आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है द पावर ऑफ इमेजिनेशन। और आप ट्रस्ट मी कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल हो सकता है, बिकॉज आज हम हमारे इस ह्यूमन ब्रेन की एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमें जानवरों से अलग बनाती है। और केवल हमारी इमेजिनेशन की पावर की मदद से आज हमारी ह्यूमन सोसाइटी इतनी डेवलप हो पाई है। आज हम हमारी सोसाइटी में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, बाइक, कार, बस, एरोप्लेन, इंटरनेट, यूट्यूब, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई है बिकॉज वी कैन इमेजिन। अगर हम इतनी बड़ी बात कहें कि इमेजिनेशन की पावर के बिना हम इतने डेवलप कभी नहीं हो पाते और हम आदि मानवों की तरह ही जीवन जी रहे होते, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी इस बात को प्रूव करते हैं हमारी सोसाइटी के वो महान साइंटिस्ट, वो चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, ग्राहम बेल हो, थॉमस एल्वा एडिसन हो या राइट ब्रदर्स हो। इन महान साइंटिस्ट ने अपनी इमेजिनेशन पावर की मदद से हमारी सोसाइटी को ऐसे इनोवेशन दिए हैं जिनकी मदद से और केवल इनकी वजह से हमारी सोसाइटी आज इतनी डेवलप हो पाई है। और आप अगर हमारे ब्रेन की इस इमेजिनेशन पावर के यूज़ को जान लेते हो तो ये कहना बिल्कुल भी मजाक नहीं होगा कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हम आपको इस वीडियो में कोई ऐसा मैजिक बता देंगे कि जिसके बाद आप केवल एक जगह बैठे बैठे सोचने से केवल चीज़ों को अचीव कर लोगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब हम ऐसा भी नहीं बोलना चाहते हैं कि आप इमेजिनेशन के बिना या फिर केवल बैठकर इमेजिन करने से आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो। लेकिन ये बात भी सच है कि आप इमेजिनेशन की पावर की मदद से आप जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हो उसके रास्ते को और आप जिन चीज़ों को अचीव करना चाहते हो उनके ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो और फिर उन ब्लूप्रिंट की मदद से आपको उन तक कैसे पहुंचना है यह आसानी से प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप इमेजिनेशन की थ्योरी को बकवास मानते हो और अगर आप ये सोचते हो कि नॉलेज से सब कुछ होता है और नॉलेज के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन की ये बात ज़रूर सुननी चाहिए कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। उनका मानना था कि नॉलेज लिमिटेड होता है लेकिन इमेजिनेशन से हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। हम इस बात को इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि हम हमारे नॉलेज से केवल एक स्किलफुल प्रोफेशनल बन सकते हैं, लेकिन हम हमारी इमेजिनेशन से एक ऐसा क्रिएटिव इंसान बन सकते हैं जो अपने जीवन में ऐसी ऐसी क्रिएटिविटी कर सकता है जिनसे ये दुनिया आज तक रूबरू नहीं हुई है। अब कोई भी चीज़ या अद्भुत शक्ति चाहे वह कितनी भी यूज़फुल क्यों ना हो, वह तब तक आपके लिए किसी काम की नहीं है जब तक कि आप उसका यूज़ कैसे करना है यह जान नहीं लेते। और आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। आप चाहे स्पोर्ट्स प्लेयर हो, बिजनेसमैन हो या किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या कोई स्टूडेंट हो, हम आपको इस बात के लिए प्रॉमिस करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको वीडियो के लास्ट में हम यह भी बताएंगे कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ सही कामों में कैसे यूज़ कर सकते हैं और उन सही कामों में यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हमारे ब्रेन की यह अद्भुत शक्ति, हमारी इमेजिनेशन पावर हमारी किस तरह हेल्प करती है। हम किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, हम हमारी फील्ड में रात दिन किसी न किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं और हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे नॉलेज का और हमारे ओल्ड एक्सपीरियंस का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उनको हमारे नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं सॉल्व किया जा सकता और इन्हें सॉल्व करने के लिए कुछ यूनिक और क्रिएटिव आइडियाज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस वक्त हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन पावर की अहमियत काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी क्रिएटिव आइडिया को इन्वेंट करने के लिए इमेजिनेशन ज़रूरी होती है। अब वो लोग जो इमेजिनेशन पावर का बहुत कम यूज़ करते हैं और उनकी इमेजिनेशन पावर इतनी क्रिएटिव नहीं है, जब वह इन सिचुएशन में किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो वह इन प्रॉब्लम को टाल देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, यह कहते हुए कि उनके पास इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और बहुत बार तो इतनी बड़ी बात तक बोल देते हैं कि इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इस प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है।
अब जो लोग अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं, तो कभी कभी तो प्रॉब्लम इतनी आसानी से सोल्व हो जाती है कि जिन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इमेजिन करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जो प्रेजेंट में अवेलेबल है और उनका यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल दिखने वाली प्रॉब्लम आसानी से सोल्व हो जाती है। अब कभी कभी प्रॉब्लम्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि उनको सोल्व करना आसान नहीं होता, क्योंकि जिन चीज़ों के ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में बने हैं जो उन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है वो प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं होते हैं और वो इस दुनिया को इम्पॉसिबल लगते हैं। अब आपकी फील्ड में ऐसी बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होगी जिनका सॉल्यूशन आपकी फील्ड के लोगों को इम्पॉसिबल लग रहा होगा। अब आप यदि अपने ब्रेन की इमेजिनेशन पावर पर यकीन रखते हो तो आप इन इम्पॉसिबल दिखने वाली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट अपनी इमेजिनेशन की हेल्प से बना सकते हो। कभी कभी आपको पल भर में ब्लूप्रिंट मिल सकते हैं और कभी कभी आपको अपनी इमेजिनेशन को काफ़ी समय देना पड़ सकता है। अब एक बार आपकी इमेजिनेशन में ब्लूप्रिंट बनने के बाद आपके सामने चैलेंज होगा उस ब्लूप्रिंट को पॉसिबल करने का, क्योंकि दुनिया आपको कदम कदम पर बोलेगी कि दिस इज़ इम्पॉसिबल। आपकी फील्ड के आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस और आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन आपसे कहेंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। अब इस वक्त आप दुनिया की बातों को सुनकर यह मान लेते हो कि आपका ब्लूप्रिंट इम्पॉसिबल है और आप हार मान लेते हो, तो आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो अपने दिमाग में रोज अपने सपनों के ब्लूप्रिंट बनाते हैं और दुनिया की बातों को सुनकर उन्हें भूल जाते हैं। और यदि आप इरादा करते हो उन लोगों में शामिल होने का जिन्होंने इस दुनिया को बदला है, और आप यदि इरादा करते हो अपने आप को अपने उस इम्पॉसिबल दिखने वाले ब्लूप्रिंट को पॉसिबल करने में खपाने का, तो आप कर जाओगे। अरे जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन का ब्लूप्रिंट अपने दिमाग में इमेजिन किया था और दुनिया में इस बात का ऐलान किया था कि इस छोटे से टेलीफोन नाम के डिब्बे से मैं पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन को जोड़ दूंगा, तो लोगों ने उनकी इस बात पर हंसी उड़ाई थी और उनको पूरी दुनिया ने कहा था दिस इज इम्पॉसिबल। लेकिन उस वक्त एक शख्स जिन्होंने उनको कहा था ग्राहम दिस इज पॉसिबल, और वह शख्स कोई और नहीं खुद ग्राहम बेल थे। और उस वक्त यदि ग्राहम बेल ने अपनी खुद की बात ना मानकर दुनिया की बात मान ली होती तो शायद आप अभी इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन में यह वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि बोलने के लिए हम तो मौजूद होते लेकिन शायद सुनने के लिए या देखने के लिए आपके पास टेलीफोन मौजूद नहीं होता। अगर राइट ब्रदर्स ने लोगों की बात मान ली होती कि स्टील के बॉक्स में बैठकर कोई कैसे उड़ सकता है, तो हम शायद एरोप्लेन जैसी अद्भुत चीज कभी नहीं देख पाते। इसलिए आप ये मत सुनो कि दुनिया क्या बोलती है, आप केवल ये सुनो कि आपका दिल क्या बोलता है। अगर आज आप इरादा करते हो अपने आप को अपने ब्लूप्रिंट को पॉसिबल करने में खपाने का और आप इतनी मेहनत कर सकते हो, तो आपको अपने ब्लूप्रिंट को पॉसिबल करने से कोई नहीं रोक सकता। हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच को एक बार और हमारे शब्दों में कहना चाहेंगे कि आप अपने नॉलेज, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एबिलिटी से केवल वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ तक आप अभी हो, लेकिन इमेजिनेशन आपको वहाँ तक पहुँचा सकती है जहाँ तक आप और दुनिया अभी तक नहीं पहुँच पाई है। इसलिए अपने दिमाग की पावर ऑफ इमेजिनेशन को पहचानो और बदल डालो इस दुनिया को और बदल डालो अपने आप को, क्योंकि वो लोग जो ऐसा बोलते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वो उन लोगों में से होते हैं जो एक दिन इस दुनिया को बदलते भी हैं। और यकीन मानिए आप भी एक दिन कुछ ऐसा कर दिखाओगे जिससे ये दुनिया बदल जाएगी। बस आपको अपने इमेजिनेशन में बनाए गए ब्लूप्रिंट पर पूरी मेहनत के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे फोकस के साथ काम करना होगा। तो आपने अभी तक जाना कि हमारे ब्रेन की इमेजिनेशन पावर रियल में कितनी अद्भुत और पावरफुल है, तो आप अपने लिए इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। अब हम बताएंगे कि इमेजिनेशन करने का सही तरीका, मतलब हम उन किन चीज़ों के बारे में इमेजिन करें कि जो हमारे काम की हो और उनको हम हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज़ कर पाएँ। क्योंकि हमने इस वीडियो के बीच में आपको बोला था कि हम वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलो हम इस बात को समझते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपको इमेजिनेशन करना नहीं आता, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि यार इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस चीज़ों के बारे में सोचना ही तो है और आप सभी ये कर सकते हो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि हम हमारी इमेजिनेशन पावर का यूज़ हमारी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ऐसा कोई बड़ा पॉजिटिव चेंज क्यों नहीं आ पाया है। तो इस सवाल का जवाब भी हमारी टीम के पास है।
अब आप सब इमेजिन भी करते हो और अपनी इमेजिनेशन पावर का यूज़ भी करते हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किन कामों के लिए इमेजिनेशन पावर का यूज़ करते हो। अब हम हमारी डेली लाइफ में किन चीज़ों के बारे में इमेजिन करते हैं, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी डेली लाइफ में किन कामों की डाइट अपने दिमाग को देते हैं। मतलब हम अपने पूरे दिन में जिन कामों को करने में इंटरेस्ट लेते हम केवल उनके बारे में ही इमेजिन करते हैं और उनके बारे में कुछ क्रिएटिव सोचते रहते हैं। अब आप यदि अपने पूरे दिन में फालतू और बेमतलब के कामों को करके यदि उन फालतू कामों के बारे में इमेजिन करोगे तो आपको उन फालतू कामों के क्रिएटिव ब्लूप्रिंट्स मिलते रहेंगे। जैसे आपके डेली के कुछ क्रिएटिव वर्क इस तरह हो सकते हैं कि व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक्चर कैसे क्रिएटिव बनाना है, अपनी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्रिएटिव डायलॉग बोलना है, टी शर्ट के कॉलर को कैसे क्रिएटिव फोल्ड करना है, कैसे क्रिएटिव तरीके से शूज़ के लेस बांधना है। अब आपको अपने क्रिएटिव होने पर 1% भी डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि हम अपनी डेली रूटीन में इमेजिन तो करते हैं लेकिन केवल बकवास और बेमतलब के कामों में, जिनका हमारी लाइफ में सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। अब आप अगर इन बकवास और बेमतलब के कामों की इमेजिनेशन से हटकर किसी काम की चीज़ के बारे में इमेजिन करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको अपने दिमाग को सही कामों की डाइट देना होगा। मतलब आपको ऐसे काम करना होगा जो आपके काम से और आपकी सक्सेस से रिलेटेड है। अब अलग अलग फील्ड के हिसाब से अलग अलग काम हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन हैबिट ऐसी होती है जो सभी फील्ड में हेल्पफुल होती है, जिनमें से एक है बुक्स रीडिंग। और ये मेरी बेस्ट हैबिट और हॉबी है और ये मेरे काम में कंटेंट क्रिएट करने में मेरी हेल्प करती, इसलिए मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन ये सभी के लिए काफ़ी अच्छी हैबिट हो सकती है क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन में क्वालिटी और क्रिएटिविटी लाएगी। आप अपनी फील्ड से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी यूट्यूब ओपन करो तो हम नोटिफिकेशन के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएं। वी आर थैंकफुल योर सपोर्ट।